और एक फैंटा का कैन ला रहा हूँ। बाबा डाइट पे है ना, इसलिए बाबा को फैंटा ये खा रहा हूँ पीनी। जी मेरा फूड भी आ गया, वो देखिए जनाब, रायता, अचार, सैलेड, पापड़ एंड ये भी दिखाते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? आई होप ठीक होंगे, मज़े से होंगे, अपने घरों में खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आज बहुत लंबी ब्रेक के बाद एक व्लॉग लेकर आई हूँ। बेसिकली कुछ ऐसे फैमिली सर्कमस्टेंसेस हो गए थे जिसकी वजह से मैं बिल्कुल मीडिया से गायब थी, ना मैं इंस्टाग्राम पे एक्टिव थी, ना मैं यहाँ पर एक्टिव थी। और जब मैं वापस भी आई तो उसके बाद इतनी ज़्यादा डीमोटिवेशन हो गई थी और उस गैप के बाद मुझे वापस जो है ना रीस्टार्ट करने में बहुत प्रॉब्लम फेस आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने कभी कोई ब्लॉग बनाया ही नहीं है या कोई कंटेंट प्रिपेयर नहीं किया, और वापस अपने आप को एक्टिव करने में, मोटिवेट करने में मुझे काफ़ी टाइम लगा, टू बी ऑनेस्ट। बट फाइनली ये कि आज मैं आपको रेडी भी नज़र आ रही हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इसी मौके का फ़ायदा उठाऊँ और एक व्लॉग भी बना लूँ जल्दी से, आप लोगों से कुछ बातचीत भी हो जाए कि आज का लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, थोड़ी सी लाइफ की अपडेट दूँ मैं आप लोगों को। जी तो बेसिकली आज जनाब मैं आपको रेडी भी इसलिए नज़र आ रही हूँ कि आज मेरी एक कोलैबोरेशन थी जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। उस वीडियो को जब मैं एडिट करूँगी तो मैं आपके साथ डेफिनेटली वो शेयर ज़रूर करूँगी, बिकॉज ये कोई फैशन कोलैब या जनरल कोई मेकअप वाला इस किस्म का कोलैब नहीं था, बल्कि एक हेल्थ वेंचर है। एक नया जो है क्लिनिक्स लॉन्च हुए हैं दुबई में, 20+ क्लिनिक्स एक खुले हैं और उनकी जो है ना उसको कवर करने के लिए बेसिकली मैं आज गई हुई थी एंड आई एम सुपर एक्साइटेड एंड ऑनर्ड टू बी पार्ट ऑफ अ हेल्थ कैंपेन। उनके न्यू क्लिनिक्स लॉन्च हुए हैं तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी अपनी ये अचीवमेंट भी। और इसके अलावा ये कि फिर वहीं पे वो, क्योंकि एक मॉल के अंदर यहाँ दुबई में बेसिकली हर मॉल के अंदर भी इन्होंने छोटे छोटे से आप मिनी क्लिनिक्स कह सकते हैं, हॉस्पिटल्स कह सकते हैं, उन्होंने बनाए जो आपका बेसिक सारे एरियाज़ जिसमें डेंटिस्ट भी होगा और एक फिजिशियन होगा, सारे तरह के पेडियाट्रिशियन होगा, तो एरियाज़ उन्होंने कवर किए होते हैं। तो उसी तरह का ये एक क्लिनिक था मॉल के अंदर ही जिसमें हम गए हुए थे। और उसके बाद काम ख़त्म होने के बाद मैंने सोचा कि चलो थोड़ा रोम अराउंड कर लेते हैं, तो हमने रोम अराउंड किया। मॉल में फूड कोर्ट भी अच्छा था, उसका लिमिटेड ऑप्शन थी, मैंने उसको वैसे कवर किया भी, इसी व्लॉग में आपसे शेयर करूँगी। तो थोड़ा सा हमने फिर खाना वाना जो खाना था वो खाया। फिर फार्मेसी से मैंने गमीज़ ली हैं, जो हेयर गमीज़ बड़ी फेमस हैं आजकल, बड़ी ट्रेंडिंग में, तो बहुत अरसे से मैं देख रही थी, लेकिन फाइनली आज वो बाय वन गेट वन पे नजर आई, तो मैंने सोचा चलो एक्सपेरिमेंट करके देख ही लेते हैं। तो मैंने वो 2 गमीज़ बाय की हैं, मैं आपको वो भी इस ब्लॉग के एंड पे दिखाऊंगी कि मैं किन गमीज़ की बात करी हूँ। और इसके अलावा फिर जब मैं यूज़ करूँगी तो मैं आपको बताऊँगी कि भाई वो अच्छी रही या नहीं रही। और साथ ही साथ ये कि आज का जो मेरा टायर है, इट वॉज ऑल ग्रीन एंड पिंक टुडे, फ्रॉम ईयरिंग्स टू मेकअप एंड देन द ड्रेस उसके साथ, क्योंकि ये ड्रेस बेसिकली हाफ स्लीव था। तो जब मैंने इसको वेयर किया, हालांकि इट्स अ लॉन्ग ड्रेस, लेकिन जब मैंने इसको वेयर किया तो मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फीलिंग आई क्योंकि स्लीव्स बहुत छोटे थे और वाइट केप के साथ अच्छे नहीं लग रहे थे। तो ये हुआ कि मैंने जब अपनी क्लॉजेट में छानबीन की, मैंने कहा कुछ निकल आया ज़रा जो साथ में अच्छा मैच करे, तो मुझे एक जैकेट अपना कोट स्टाइल ये मिल गया जैकेट। और वेदर अभी इतना गर्म नहीं हुआ कि हम ये पहने हुए और लगे, तो ये इजीली पहनी भी जा सकती। तो मैंने शुक्र अदा किया, मैंने फटाफट निकाला, तो ये इसके लीव्स के साथ मैच भी हो रहा है, तो ग्रीन और वो फ्लोरल एंड जैकेट का तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन हो गया। बाकी सब कुछ आज जो है ना वो ग्रीन ग्रीन था। ग्रीन बैग है, ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन जो हैं आज मेरे टायर में मौजूद हैं, ग्रीन सैंडल्स हैं। तो बस जनाब ये करके और फिर मैंने सोचा कि चलो अब आ गई हूँ वापस। अभी मैं चेंज करने जा रही थी, लेकिन मैंने कहा पहले थोड़ा सा ब्लॉग शूट करते हैं, आप लोगों से बात की हुए बहुत दिन हो गए थे, और इसके लिए मैंने सोचा कि ये अच्छा मौका है। साथ में वहीं मॉल में एक बुक स्टोर था, तो बच्चे उसमें चले गए, वहाँ पे जी बाय 2 गेट 1 पे बुक्स लगी हुई थी। तो सारिम का आपको पता है कि वो तो बुक्स का कीड़ा है, तो सारिम ने 2 बुक्स लिए। फिर आज फर्स्ट टाइम लाइफ में मैंने एक बुक बाय की, वरना जनरली मैं बुक्स से भाग रही होती हूँ, मैं और सोहेब दोनों भाग रहे होते हैं, और साथ और सारिम जो है वो बुक्स में घुस रहे होते हैं, उनका शौक बहुत ज़्यादा है। लेकिन आज कोई अनोखा ही दिन था, तो जनाब एक किताब मैंने ले ली, तो इससे हमारी बाय 2 गेट 1 का भी कोटा पूरा हो गया। फिर सोहेब को मैंने ऑफर की कि भाई तुम भी देख लो कोई बुक्स हैं, तो एक सेक्शन था जिसमें 20 दिरहम ईच की बुक्स लगी हुई थी, फिक्स प्राइस। तो उसने उसमें से 3-4 बुक्स निकाली, मतलब बड़ा चेक चुक करके पढ़ के, तो हम बड़े खुश भी हुए कि फाइनली, वरना जब उसको कहो कि बुक ले लो तो भागता है वहाँ से। लेकिन आज वो भी जनाब हुआ, तो उसने 3-4 बुक्स जब उठाई, तो फिर वो लेडी ने हमें दिखाया कि इस बुक्स का जो उसने चूज़ किया पूरा सेट है 10 बुक्स का, कि अगर आप वो लेंगे तो आपको एक बुक जो 20 की मिल रही है, ऐसे वो 17 की मिलेगी। तो फिर साथ ने कहा कि हालांकि वो लमसम में तो ज़्यादा अमाउंट बन रही थी, लेकिन साथ ने कहा कि चलो अब ये चूज़ कर रहा है, इसकी एज भी है, मे भी इसी तरह इसको भी शौक हो जाए, अपनी खुद खरीदेगा खुद पढ़ेगा, तो उन्होंने पूरा सेट ही उसके लिए भी बाय कर लिया। मैं आपको दिखाऊंगी वो भी। तो बस फिर अब ये हमारी टोटल शॉपिंग हुई। जनरली घर पे रहो तो फिर ये होता है कि आपकी मनी भी थोड़ी वैसे सेव होती है, बाहर निकलो तो जिस शॉप में इंसान जाता है कुछ ना कुछ लेके ही निकलता है, तो बस यही हमारे साथ भी हुआ। फार्मेसी गए तो कमीज़ ले ली, बुक स्टोर गए तो बुक्स ले ली, फूड कोर्ट गए तो फूड ले लिया। तो बस ये सब कर कर आके और अभी हम आ गए वापस। अभी हालांकि वैसे तो रात के 9 बज गए हैं, शाम की चाय लेकिन नहीं पी के गए थे, तो बस अब मुझे चाय की हो रही क्रेविंग। अब नीचे जाऊँगी, चाय बनाऊँगी
और फिर जनाब आपसे इसी ब्लॉग में आपको ज़रा साथ साथ दिखाती हूँ कि मॉल के अंदर हमने क्या क्या एक्टिविटीज़ किया, वो देखें, फिर बाकी आपसे बातें करते हैं थोड़ी देर बाद। जी, तो ये थी मॉल की एंट्रेंस और यहाँ से मेरा जो है वो कवर करने का स्टार्ट होता है पार्ट। इधर से ये है जनाब हेल्थ हब के नाम से क्लिनिक, और ये 20+ क्लिनिक्स हैं जो अभी दुबई में डिफरेंट एरियाज़ में ओपन हुए हैं और साथ ही इनके फार्मेसीज़ भी हैं। तो ये जनाब हो गई हूँ मैं एंटर, और अब चलते हैं टूर की तरफ। तो स्टार्ट में सबसे पहले रिसेप्शन आएगा। रिसेप्शन के बाद आप देखें कितना नीट एंड क्लीन क्लिनिक भी है और वेल इक्विप्ड है, और कलरफुल कितना है इसका। ये कॉरिडोर्स हैं, ये डिफरेंट रूम्स हैं, और कोई पेडियाट्रिशियन रूम है, कोई ऑब्स्काइनी है, इस तरह डिफरेंट रूम है। ये जनाब इनका कलरफुल सा वेटिंग एरिया है। मुझे वेटिंग एरिया भी बहुत पसंद आया था। वहाँ पे उन्होंने सिर्फ पानी की बॉटल्स भी रखी थी, सोशल डिस्टेंसिंग का भी इवन छोटे एरिया में भी ख्याल किया गया था, और इंटीरियर तो बहुत प्यारा था। तो किसी को भी आई थिंक यहाँ बैठ कर वेट करने में कोई इशू नहीं होगा। और इसके बाद जो ये मिरर्स लगे हुए थे, तो इसके अंदर मैंने सोचा ख़ुद की थोड़ी सी कवरेज करूँ, तो इस तरह हाफ में नज़र आई थी, लेकिन फिर भी मुझे व्लॉग बनाने में मज़ा आ रहा था, तो मैंने इस तरह से थोड़ी सी अपनी वीडियो बनाई। और फिर ये दूसरी साइड क्लिनिक के आगे जहाँ पे और रूम्स भी हैं, जैसे कि एक ट्रीटमेंट रूम के नाम से रूम है, तो इसके अंदर भी आप देखें पहले एक प्रॉपर फ्रिज है जिसमें जो भी मेडिसिन या वैक्सीन वगैरह होंगी रेलेवेंट वो रखी हुई हैं। और फिर एक क्लिनिक के अंदर जो इक्विपमेंट्स फ्रॉम टिश्यूज़ टू सैनिटाइजर्स टू मशीनरी रिक्वायर्ड होता है, वो सब कुछ अपनी जगह पे इन प्लेस मौजूद है। और सैनिटाइजेशन का और हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया है, तो इसलिए मुझे ये जगह बहुत ज़्यादा पसंद आई। और साथ ही साथ ये कि मैंने इसको पूरी डिटेल में जो है कवर करने की कोशिश की। किड्स एरिया जो था वो किड्स फ्रेंडली था। ये देखें उन साइड पर ना थोड़ी सी एक्टिविटीज़ इस तरह की भी रखेंगे, बच्चा जो बैठे तो वो बोर ना हो, बल्कि वो भी कुछ ना कुछ कर ले। और एक बच्चों के लिए अलग से टेबल भी थी, तो वहाँ पे कुछ पेपर्स रखे हुए थे, तो सारे ने तो वही पढ़ने शुरू कर दिए थे। और ये आपको मैं नज़र आ रही हूँ वेटिंग एरिया में बैठी हुई। इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो डॉक्टर्स और स्टाफ काम करते हैं, उन्होंने उसकी भी पूरे वो लगाई हुई थी सर्टिफिकेशन वगैरह के, सारे सर्टिफाइड डॉक्टर्स हैं एंड ऑल दैट। और ये उनका डेंटिस्ट का रूम है जहाँ पर ऑब्वियसली डेंटल ट्रीटमेंट होगा, लेकिन सून आई विल बी गोइंग देयर इंशाल्लाह फॉर माय स्केलिंग एंड स्किन पॉलिशिंग ट्रीटमेंट एज वेल। तो मैं आपको लाइव फीडबैक भी दे सकती हूँ कि वो कैसा है। उसके बाद जब हम मॉल में रोम अराउंड कर रहे थे ना, तो ये इस मॉल में उन्होंने इंस्टाग्राम के हिसाब से बहुत सारे स्पॉट्स ऑलरेडी बनाए हुए थे कि जहाँ आप जाएं, जैसे कि ये है नियॉन लाइट्स लगी हुई हैं एंट्रेंस पे सारी, और अंदर इस तरह से कलरफुल से ना 2 रूम्स बनाए थे जिसमें उन्होंने डिफरेंट स्पॉट्स ऑलरेडी सेट किए हुए, लाइटिंग लगाई हुई है कि बस आप जाएं, बैठें और अच्छी सी पिक्चर्स कैप्चर करें। और अब ये बड़ा ट्रेंड आ गया, तो हर जो न्यू रेस्टोरेंट बनता है या कोई मॉल वगैरह बनता है, तो वो इस चीज़ को स्पेशली कंसिडर करते हैं कि ऐसी वो बनाएं स्पॉट्स जहाँ लोग आके अपने इंस्टाग्राम को कवर कर सकें। इसके बाद ये है जनाब वो बुक शॉप जिसकी मैंने बात की थी, काफ़ी ह्यूज बुक शॉप थी और आई लाइक इट। सो व्हाट आर यू बाइंग सारिम? I'm looking for this one in this. How many you have shortlisted right now? 2. So is there any deal going on here? Yes, if you buy 3 books, You need to pay for 2. Yeah. Okay, so you have chosen 2 already, right? Yeah. So now you're finding the third one. So good bookstore, is it? Yeah, they're good. Is it better than Jarir? Yeah. Yes, it has more variety, right? Yeah. Prices are good as well. ओके तो ये है जनाब फूड एरिया जहाँ पे कुछ एक पंजाब ग्रिल के नाम से था, KFC था, पिज़्ज़ा हट था, हार्डीज़ था, पॉपाइज़ था, तो बेसिक सारे फूड अवेलेबल थे। और बच्चे एंड साथ अभी गए हैं फूड ऑर्डर करने। हम सब ने अपना अलग ही फूड लिया था। अभी आपको दिखाते हैं कि किसने आज क्या ऑर्डर किया है। मैं तो थक के यहाँ बैठ चुकी थी। Whose food is here? चेक करो, ये देखिए क्या ऑर्डर किया था शेबी ने आज? What are you eating from KFC? A bun, fries, and chicken eggs. Yay, good boy. Swebi is a big boy now, and Swebi drinks भी नहीं लेता. Swebi ने साथ water लिया है. Good boy, Swebi. No, you are not daddy. क्या लंग मंगवाया बाबा आपने? तंदूरी चिकन। Okay, and सारिम आपका क्या खाना है? मैंने big deluxe burger. कौन सा बर्गर? Big deluxe. Okay, हार्डीज से? Yes. मामा का फूड नहीं बना अभी? नहीं. बिरयानी. Yes. और एक फैंटा का कैन ला दो।
बाबा डाइट पे है ना, इसलिए बाबा को फैंटा ये खा रहा हूँ खाली, तो आई एम ईटिंग ओनली दिस। मेरे पास एक ड्रिंक आ रही है पेप्सी। है आ रही है, तुम नहीं पियोगे ना? हाँ गुड, चलो आ रही है। मैं क्या करूँ, खुद ही कुदरत ने बंदोबस्त कर दिया। जी मेरा फूड भी आ गया, वो देखें जनाब, रायता, अचार, सैलेड, पापड़ एंड ये भी दिखाते हैं आपको, मटका बिरयानी है ना, सूफले से भी गरम है ना। तो सारिम का आ गया हार्डीज़ और मैंने ऑर्डर किया है मटका बिरयानी, वो भी वेजिटेरियन। है ना वेजिटेरियन, देख लो। गमीज़ मैंने आपसे बोली थी ना, वो ये वाली गमीज़ हैं। एक ये हैं विमेन के लिए मल्टीविटामिन, ठीक है। वीगन गमीज़ हैं, कितनी है इसके अंदर, 60 गमीज़ हैं, ठीक है। तो 2 महीने चल जाएंगे। और ये वैसे 209 दिरहम की थी, तो बाय 1 गेट 1 पे मुझे 2 मिल गई हैं। स्टिल एक्सपेंसिव, 104 का एक पैक एक्सपेंसिव ही है। लेकिन ये जो हेयर गमीज़ हैं शुगर पेयर की, इसकी बहुत ही अच्छे रिव्यूज़ सुने हुए थे, तो बस दिल चाह रहा था लेने का, तो मैंने ट्राई करने के लिए ले लिए हैं। तो ये 2 गमीज़ थी जिनकी मैं आपसे बात कर रही थी। वो बुक्स का सेट जो था सुहेब ने ख़रीदा, ये देखें इस तरह, इसके अंदर बहुत ज़्यादा बुक्स हैं। और ये पूरा सेट जो है 170 दिरहम का कॉस्ट किया था, जिसके अंदर 10 डिफरेंट बुक्स हैं। और ये वाली आपको पता चल रही होगी कि यही उसने पढ़ी है, तभी ये दूसरी डायरेक्शन में रखी हुई है। तो यस, ये थी वो बुक्स जिनकी मैं बात कर रही। इंस्टाग्राम फैमिली को तो दिखा ही रही होती है अपनी सारी अटायर, तो आप लोग को भी दिखाऊँ। आज तो मेरा मैचिंग का कवर भी जनाब ग्रीन है, फुल ग्रीन। और फिर ये ड्रेस इस तरह से, वैसे तो लॉन्ग ड्रेस था, लेकिन मैंने एज आई टोल्ड कि मुझे स्लीव्स की वजह से थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, तो फिर मैंने ये जैकेट ऊपर पहन ली इस तरह, साथ ग्रीन ही ये मेरे, इनको सैंडल्स कहेंगे, जो भी कहेंगे, ये वेयर किए थे। सो दिस वाज माय लुक फॉर टुडे। यस।